Okay. So what I want to do is I want to write my name. Okay. But when I want to write my name, I come here and I write Ibrahim Rumani. Okay. And then I run this program. C++ gives me an error. It whatever that error is. Okay. The idea is I want to print something. I cannot just print it. It has to be done using code. I need to write a code to print something. Okay. Now the code to print something is a command called as cout, two less than signs known as insertion operator, double quotes, ठीक है, opening and closing double quotes and end में semicolon. A semicolon is like a full stop in C++. In the next class I'll be telling you where to put a semicolon and where not to put a semicolon. ठीक है, वो मैं आपको next class में बताऊंगा. So cout, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा. ठीक है. सो नाउ आई कम हियर एंड आई राइट इब्राहिम रुमानी. So when I come here and I write Ibrahim Rumani, see that Ibrahim Rumani is now printed. The program finished with exit code 0. Press enter to exit console. ठीक है. तो बेसिकली द आइडिया इज अब इब्राहिम रुमानी प्रिंट हो गया. ठीक है. तो कोई भी चीज अगर मुझे प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा. द प्रिंट कमांड इज सी आउट. ठीक है. कुछ भी प्रिंट करना है तो सी आउट कमांड मुझे यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू. ये जो लिंक है आप एक बार लिंक को खाली देख लो और उसका फॉर्मेट देख लो. मैं आपके साथ में चैट बॉक्स में ये लिंक शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. एंड Sir, I want to ask one thing. Yes. Sir, what is significance of that dot h? The significance of .h is it's the format, it's the file format. So file format कैसे होता है? .mp3 होता है. अब for example आप कोई भी एक म्यूजिक एक सॉन्ग ले लो. ठीक है. तो वो सॉन्ग है, तो सॉन्ग फॉर एग्जाम्पल उस फाइल का नाम है, म्यूजिक फाइल का नाम है, अभी कोई भी लेटेस्ट सॉन्ग ले लो आप, मेमोरीज. ठीक है. मेमोरीज नाम का सॉन्ग है. सो मेमोरीज .mp3. तो अब अगर आपने मेमोरी, अब कुछ एडवांस्ड फोन्स कैसे होते हैं, आप वो .mp3 नहीं दिखाते आपको, आप खाली उस आपको सॉन्ग का नाम दिखाते हैं, मेमोरीज. ठीक है. सो इट्स दैट वे. दिस ऑनलाइन सिस्टम, ये जो आपका C++ है, द ब्लू स्क्रीन सॉफ्टवेयर जो आपका होता है कॉलेज में, दैट ब्लू स्क्रीन सॉफ्टवेयर इज एन ओल्डर वर्जन. तो उसमें फाइल फॉर्मेट लिखना मैंडेटरी है. बट ये जो है, ये ऑनलाइन सिस्टम्स जो है, ये थोड़े एडवांस्ड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फाइल फॉर्मेट नहीं लिखते. ठीक है. So there is no difference. It's still the same thing that's happening. It's just that the online systems are advanced. They don't expect you to write the file format. That's the only difference. ठीक है. So now I'm sharing this link in the chat box. Yes, I have shared the link in the chat box. ये जो लिंक है, ये लिंक पे आप जाके प्रैक्टिस करते हो. बेसिकली जो भी हम करेंगे, हम जो 10 प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रोग्राम्स आप यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके एग्जीक्यूट करने वाले हो. सो नाउ व्हाट आई नीड यू टू डू इज, वो जो लिंक है आप वो लिंक पे क्लिक करो. जब आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका क्रोम वेब ब्राउजर ओपन होगा. ठीक है. अच्छा, जब आपका क्रोम वेब ब्राउजर ओपन होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे सी आउट ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा होगा, उसको खाली निकालना. एंड फॉर प्रैक्टिस वहां पे सी आउट अपना नाम डालना. ठीक है. पूरा निकाल के डालो, बिकॉज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं थोड़ी सी. सी आउट इब्राहिम रुमानी सेमीकोलन. तो जैसे ही आपने ये लिखा, आप रन करोगे, नीचे आपका नाम प्रिंट होकर आना चाहिए. ठीक है. तो अगर आपका नाम प्रिंट होकर आ गया विदाउट एनी एरर्स, योर प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ठीक है. सो दैट्स योर फर्स्ट टास्क. दिस इज नॉट अ प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग, दिस इज जस्ट टेम्पररी ट्रायल एंड एरर स्टफ. ठीक है. 10 गुड प्रोग्राम्स हमको प्रैक्टिस करने हैं. वरुण, गौरिश, शावेज, अनुराग एंड अथर्व शिंदे, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. Raj Gaurav Mishra, please turn on your camera.
Please go to the link, try out the program. Okay. Now, as soon as you try out the program, what all of you guys will see is on Zoom, on the Zoom app, what you will see is there's a option to click raise hand. Okay? Please click raise hand. When you click raise hand, that tells me that you're done with the task that was given to you, and then I can proceed accordingly. Once everyone is at speed with us, then that's when I proceed. Okay? So find the button, raise hand, and click it. Yes. Do we have to press any button to compile it? There's a run button up there. In case you run into any trouble, please ask. Sir, Yes. you said the online version is advanced, so we don't Right. have to include clear screen and get CH and No, stuff. no. It'll do all of that for you. It'll take care of all of that. But that also is something that we'll be telling you at the end कि okay ये आपको लिखना पड़ता है. But right now we need to get started with programming because वो सारी चीजें ना फिर भी थोड़ी advanced level पे आती हैं. They might look like the most basic things, but the technical understanding of it is still a little behind. So we'll get to that part when we get there. अभी इस वक्त हमको कोड स्टार्ट करना है पहले. एक बार थोड़ा कोड आएगा तो पीछे की चीजें समझ में आने लगेगी कि उसका क्या पर्पस है, क्यों यूज हो रहा है. Varun, I would advise for the workshop, use the online system. It'll be better. आप बाद में जब भी प्रैक्टिस करोगे आप घर पे इन सेल्फ प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तब आप ये करो बिकॉज अगर आप कहीं अटक गए तो एक यूनिफाइड फॉर्मेट में इट विल बी बेटर फॉर अस टू हेल्प यू आउट. Okay, Gaurish, you should click the raise hand button. As soon as you're done, please click the raise hand button. Sakshi, are you done? Aditya, are you done? Okay, just click the raise hand button. Atharva? Shinde? Okay, now what we're going to be doing is the next thing. अब आपको थोड़ी देर for the next अभी जो आपने किया अब इसके बाद में थोड़ी देर आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है? Because I'm going to be explaining a few theoretic concepts first and then we'll move. So it's going to be a little sad. Might even after a particular point it might get even a little boring after 15-20 minutes, but it's important. Once we establish those first 45 minutes, उसके बाद में आगे का जो सेशन होगा वो हमारा काफी स्मूथ जाएगा, ठीक है? बट वो थ्योरी सैड पार्ट करना पड़ेगा हमको, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. So, सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो आपको ये समझना है that जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, प्रोग्रामिंग लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगती है? बिकॉज दे थिंक दैट दे मेकिंग अ प्रोग्राम. डोंट थिंक लाइक यू मेकिंग अ प्रोग्राम, थिंक लाइक यू मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है? आप जब सोचोगे ना कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर बनाने का वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, आप ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो. वो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? सो आप ऐसे सोचो कि सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है? अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम. तो चलो हम एक बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं आज, ठीक है? पहला जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं वो एक सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा होगा, अ सॉफ्टवेयर दैट विल लेट यू ऐड टू नंबर्स, ठीक है? अ सॉफ्टवेयर that will let you add two numbers. Now tell me, is WhatsApp a software? It is, ठीक है? Instagram is a software, Facebook is a software, all these things are softwares, ठीक है? Now it's very simple. What if WhatsApp said that, जिसने WhatsApp बनाया, what if that person said that boss WhatsApp मैंने बनाया, मैं अकेले यूज करूंगा?
व्हाट्सएप का कोई मतलब होता क्या? नहीं ना। फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया और उसने बोला कि नहीं फेसबुक पे मैं अकेले रहूंगा, तो किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता? ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम, जिसने इंस्टाग्राम बनाया मैं यूज करूंगा, किसको फॉलो करता? ठीक है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, वो सॉफ्टवेयर आप किसी और को देने वाले हो यूज करने के लिए। सॉफ्टवेयर कोई भी अपने लिए नहीं बनाता, ठीक है। यू मेक अ सॉफ्टवेयर, यू गिव इट टू अदर्स टू यूज इट, ठीक है। नथिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू थिंक अबाउट यू हैव टू गिव दिस सॉफ्टवेयर टू अदर्स, इट हैज टू बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। सोचो, आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे आपको सारी चीजें सामने फटाफट मिल जाती है ना। इंस्टाग्राम पे आपको फटाफट मिल जाता है, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लोर है, यहाँ पे आपका होम है, यहाँ से स्टोरीज देख सकते हो आप यहाँ से ये कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको हार्ट वाला जो आइकन है वो आपको लाइक है, फिर आगे जो एक आइकन है वो आपका सेंड है, बीच में एक जो चैट बॉक्स जैसा आइकन है वो आपका कमेंट्स है, ठीक है। तो आपको सब समझ में आता है ना देख के, क्योंकि वो ऐप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर ऐड टू नंबर्स का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यूजर को समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि आप ये सॉफ्टवेयर बना के अपने लिए नहीं यूज करने वाले, आप किसी और को देने वाले हो। तो आप जिसको देने वाले हो उसको समझ में आना चाहिए ना ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, तो वो यूज कैसे करेगा उस चीज को, ठीक है। अच्छा, बट चलो उस तक हम फिर भी बाद में पहुंचेंगे। एक चीज जो अब इस पॉइंट पे हमको समझ में आ गई है, वो ये समझ में आ गई है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ हम नहीं यूज करने वाले, कोई और यूज करेगा, ओके, कोई और भी यूज करेगा। अच्छा, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, विजुअलाइज अ कैलकुलेटर, पुराने जमाने का वो कैसियो वाला कैलकुलेटर जो आता था, ठीक है, अभी भी आता है, स्टैंडर्ड बेसिक कैलकुलेटर। अच्छा, तो कैलकुलेटर जब आप चालू करते हो, ठीक है, जब आप कैलकुलेटर चालू करते हो, गाइस प्लीज कीप योर कैमरास टर्न्ड ऑन, डू नॉट टर्न ऑफ योर कैमरास, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर द सेशन, दैट्स हाउ वी मेक द सेशन इंटरेक्टिव। अगर आपका कैमरा बंद होगा तो सेशन हमको भी लेने में बोर होता है और वो सेशन उतना इंटरेक्टिव नहीं होता फिर, ओके ना। सो जब आप एक कैलकुलेटर चालू करते हो, तो कैलकुलेटर चालू करने के बाद में आपके कैलकुलेटर के ऊपर जैसे ही आप ऑन की प्रेस करते हो, ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि क्या क्या लिख के आता है आपके कैलकुलेटर पे? 0 लिख के आता है ना, ठीक है। कभी आपने देखा आपके कैलकुलेटर पे 35 लिख के आ रहा है चालू करते बराबर, या 57 लिख के आ रहा है, या 100 लिख के आ रहा है? नहीं होता ना ऐसा। मतलब आपने ऐसा सोचा कि मेरे को कैलकुलेटर चालू करना है, आपने चालू किया, कैलकुलेटर ने अपनी मर्जी से 50+50 करके आपको सीधा आंसर दिखा दिया। कैलकुलेटर ऐसा करता है? कभी नहीं करता ना कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर आपको ऑप्शन देता है कि बॉस आप नंबर्स ऐड करो इस पे, इट गिव्स यू द चांस टू ऐड नंबर्स, ठीक है। सो द आइडिया इज द कैलकुलेटर अपनी मर्जी से काम नहीं करता, कैलकुलेटर यूजर की विश को रिस्पेक्ट करता है। यूजर कौन हो? आप, ठीक है। तो आपकी विश को रिस्पेक्ट करता है, आपको जो दो नंबर्स ऐड करने हैं वो दो नंबर्स आप ऐड कर सकते हो, आप वो दोनों नंबर्स इनपुट करोगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज होती है। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर किस चीज का है? ऐड टू नंबर्स का। तो आप जब ऐड टू नंबर्स का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर जब आप किसी को दोगे, किसी को पास ऑन करोगे, ठीक है, तो वो पर्सन जिसको आप ये सॉफ्टवेयर दोगे, जिसको आप ये सॉफ्टवेयर पास ऑन करोगे, वो पर्सन जब इसको यूज करेगा, ठीक है, तो वो अपनी विश के दो नंबर्स ऐड करेगा ना। आपका सॉफ्टवेयर ये नहीं दिखा सकता, आपका सॉफ्टवेयर सीधा 100 नहीं दिखा सकता। आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए कि वो यूजर जो है, जो भी यूज करेगा, उसकी विश के दो नंबर ऐड हो। अच्छा, उसकी विश के दो नंबर आपके सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता चलेंगे, वो तो उसको पता है ना जो यूज कर रहा है, जो यूज कर रहा है। मेरे दिमाग में, मैंने कैलकुलेटर लिया, मेरे दिमाग में है कि मेरे को 32+57 याद ऐड करना है, तो 32+57 जब मेरे को ऐड करना है, तो जब तक मैं कैलकुलेटर में वो नंबर्स को की नहीं करूंगा, तब तक कैलकुलेटर को नहीं पता चलेगा ना। कैलकुलेटर को जब मैं की करूंगा वो नंबर्स, तभी कैलकुलेटर को पता चलेगा कि अच्छा ये दो नंबर ऐड करने। Are you understanding this? तो कैलकुलेटर यूजर को, मैं यूजर हूं यहाँ पे कैलकुलेटर का, मुझे कैलकुलेटर को दो नंबर देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे वो दो नंबर्स ऐड करवाने हैं। सिमिलरली जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपका सॉफ्टवेयर कोई और यूज करने वाला है, तो उसकी विश होगी कि वो क्या नंबर्स ऐड करना चाहता है, मतलब वो दो नंबर्स आपके सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा, ठीक है, वो दो नंबर्स आपके सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, 2+2. Okay, I'm going to ask one person from here to unmute. Gorish. Yes, sir.
Okay, Gorish. Now everyone please listen to what's happening here. Okay, Gorish. 2 plus 2? 4, 4 plus 4? 8, 8 plus 8? 16, 16 plus 16? 32, 32 plus 32? 64, 64 plus 64? 128, 128 plus 128? 258, 256. 256, sorry. Okay, ठीक है, 256. Now 256 plus 256? 512, 512. Okay, 512 plus 512? 1024, 1024, 1024. Okay, now 38654 plus 59854? Okay, can you add it on a pen and take a book, pen and paper and add it? yes. Please try. Everyone keep watching. What's the question? Sorry, एक बार repeat करोगे? Some क्या रिपीट करूं? numbers. सुनो, सब लोग सुनो. क्या रिपीट करूं? नंबर्स. हाँ, अच्छा, आपने नंबर्स सुने जब मैंने बोला था? हाँ, सुने? तो मेरे को रिपीट करने क्यों बोल रहे हो आप? पूरा याद नहीं है. पूरा याद नहीं है. पूरा याद नहीं है, बट आपने सुने, सारे नंबर्स सुने लेकिन याद नहीं है. ओके, सुने लेकिन याद नहीं है का मतलब क्या होता है? इनपुट आया, स्टोर नहीं हुआ. समझ में आया आपको? इनपुट तो आया लेकिन स्टोर नहीं हुआ. तो जब आप एक सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, थैंक यू सो मच गौरिश. तो अब समझो इस चीज को. तो हुआ क्या यहाँ पे कि इनपुट तो आया, ठीक है, गौरिश ने सुना लेकिन उसको याद नहीं है, मतलब इनपुट आया और स्टोर नहीं हुआ. सो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप यूजर से इनपुट लेने वाले हो. तो जब आप यूजर से इनपुट लेने वाले हो, आपको वो इनपुट को लेकर स्टोर करना पड़ेगा. स्टोर कहाँ करोगे? अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में. ठीक है, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में. तो आप यूजर से दो नंबर्स लेने वाले हो लेकिन आपको उन नंबर्स को लेकर स्टोर करना है. ठीक है. अच्छा, आपको ये चीज गो बैक टू स्कूल. ठीक है, गो बैक टू स्कूल. 7 years ago आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है. कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट. ठीक है. सो द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड हियर. ठीक है. सो आपको क्या करना है, यूजर एक नंबर एंटर करेगा लेकिन आपको उसको स्टोर करना है. कहाँ स्टोर करोगे? कंप्यूटर की मेमोरी में. अच्छा, अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है. द कंप्यूटर्स मेमोरी इज ह्यूज. तो कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा? ठीक है, कहाँ पे स्टोर होगा? आपका 1 TB. आपको पता है दो नंबर स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगती है? 4 बाइट्स. 4 बाइट्स. बाइट्स के बाद में आता है बाइट्स के बाद में आता है किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट, फिर आता है टेराबाइट्स. ठीक है. तो जो टेराबाइट्स है आपके just ओके. सो टेराबाइट्स. ठीक है. सो जो टेराबाइट्स होते हैं, टेराबाइट्स इमेजिन करो, आज आपका हार्ड डिस्क जो आता है वो 1 TB का हार्ड डिस्क आता है. तो 1 TB के हार्ड डिस्क में आपको कितना चाहिए? 4 बाइट्स. तो क्वेश्चन याद है, इतनी बड़ी मेमोरी में स्टोर कहाँ पे होगा? और जब स्टोर कर लिया तो वहां से वापस लेना पड़ेगा ना कभी यूज करना पड़ेगा उसको. तो कहाँ पे स्टोर करोगे, कैसे यूज करोगे? ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. तो सी प्लस प्लस ने क्या किया, जिन्होंने सी प्लस प्लस बनाया उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया. उन्होंने बोला बॉस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होगा. आपको हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको यूज करो. और वो क्या दे रहे हैं हमको? वेरिएबल्स. क्या दे रहे हैं? वेरिएबल्स. ठीक है. सो उन्होंने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया वेरिएबल्स नाम का. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो कभी भी आपसे मैं पूछूं, अगर इन पूरे सेशंस में, ये जो भी सेशंस हो रहे हैं, ये पूरे सेशंस में मैं आपसे कभी भी पूछूं वेरिएबल क्या है, आपका आंसर होना चाहिए ये, एक बॉक्स. क्या होना चाहिए आपका आंसर? एक बॉक्स. वेरिएबल क्या है? एक बॉक्स है. ठीक है. अच्छा, हम बॉक्स क्यों यूज करते हैं? चीजों को स्टोर करने के लिए. फॉरगेट सी प्लस प्लस, नॉर्मल सी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉर्मल चीजों से रिलेट करके समझने की कोशिश करो. हम बॉक्स क्यों यूज करते हैं? चीजें स्टोर करने के लिए. ठीक है. अच्छा, चीजें स्टोर करने के लिए मतलब कुछ भी स्टोर करना हो सकता है. फोन है, ये कवर है, लैपटॉप है, ये 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 है, बॉटल है, कुछ भी स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं बॉक्स को. ठीक है. तो चीजें स्टोर करने के लिए करते हैं हम. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ
Okay, let's say Mayuresh. Mayuresh, could you unmute? And everyone, please listen to this. Try relating. Mayuresh, tell me, have you seen a cardboard box? Yes. You have? Okay, perfect. Acha. Now, have you seen marbles? Yes. छोटे छोटे marbles होते हैं? हाँ? Yes. Okay, ठीक है. अच्छा. I'm guessing सबने marbles देखे होंगे, so I'm trying to use as basic examples as possible. So marbles. Now think about this. I give you a box, ठीक है? I give you a box made of cardboard, and I give you a lot of marbles, ठीक है? And I tell you fill this box with marbles. So can the box store marbles? Yes. Yes, it can. Okay, but then I ask you to take out the marbles, and then I tell you put water inside this box. Can the box store water? To a certain extent until it gets wet. To a certain extent, basically eventually no. हाँ. ठीक है, eventually no. 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के बाद में बॉक्स खराब हो जाएगा. क्यों? Why? Because it will absorb the water. Exactly, because it's So made it of will flash cardboard. down. Exactly, because the box is made of cardboard. ठीक है? Because the box is made of cardboard, I can store marbles inside that box, but I cannot store water inside that box. ठीक है? Why? Because the box is made of cardboard. Okay. Now, tell me, have you seen a plastic box? Yes. Okay. Now tell me, if I give you marbles, can you store marbles in the plastic box? Yes. Okay. Now let's say I ask you to remove the marbles from the plastic box and store water. Can you store water in the plastic box? Yeah, very well. Yes, very well. So you can store water in the plastic box. और will क्या box खराब हो जाएगा? नहीं. नहीं. वैसा के वैसा ही रहेगा. ठीक है? So first box और second box. First box क्या था? First box cardboard का box था. Second box क्या है? Plastic का box है. दो अलग अलग type के boxes हैं ये. Thank you so much. Thank you so much, Mayuresh. So these are two different types of boxes. ठीक है? These are two different types of boxes. पहला टाइप क्या है? कार्डबोर्ड. दूसरा टाइप क्या है? प्लास्टिक. पहले टाइप में क्या हो रहा है? पहले टाइप में आप सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि वो कार्डबोर्ड का है. आप उसमें सिर्फ सॉलिड स्टोर कर सकते हो. लेकिन सेकंड बॉक्स में आप सॉलिड्स भी स्टोर कर सकते हो और लिक्विड्स भी स्टोर कर सकते हो. समझ में आई चीज? तो जो चीज है, अब कार्डबोर्ड का बॉक्स चीप आता है. ठीक है? कार्डबोर्ड का बॉक्स 20 रुपीज का आता है. प्लास्टिक का बॉक्स 80 रुपीज का आता है. ठीक है? तो 4 टाइम्स द प्राइस. तो अगर आपको कोई सॉलिड चीज स्टोर करनी है तो क्या आप प्लास्टिक का बॉक्स खरीदोगे? नहीं ना. कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप कार्डबोर्ड का बॉक्स खरीद लो. ठीक है? आप कार्डबोर्ड, अगर आप श्योर हो कि आप इसमें पानी नहीं स्टोर करने वाले हो, वाटर नहीं स्टोर करने वाले हो, तो आप वेरी वेल बाय द कार्डबोर्ड बॉक्स ना. सेव 60 रुपीज देयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है? सो द आइडिया इज कि आप जब बॉक्स परचेज कर रहे हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉक्स परचेज करते हो. ठीक है? ओके. ना सुनो. In terms of C++, ठीक है? In terms of C++, ये जो टाइप्स हैं, ठीक है? टाइप्स हैं, ये टाइप्स को अब हम उससे C++ से रिलेट करने वाले हैं. तो सुनो. तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो सॉलिड स्टोर कर रहा है. जो प्लास्टिक बॉक्स है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों स्टोर कर रहा है. तो जिस टाइप की चीज स्टोर करनी है उसके हिसाब से हम बॉक्स खरीदते हैं. ठीक है? जिस टाइप की चीज स्टोर करनी है उस हिसाब से हम बॉक्स खरीदते हैं. ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट C++ में भी होता है. ठीक है? अभी मैंने आपको क्या बोला? व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ बॉक्स. अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप एप्पल लेके आए. एप्पल. ठीक है? एप्पल. आप एप्पल लेके आए. आप एप्पल कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो ना? आप कंप्यूटर के अंदर डाल के रखते हो एप्पल को? नहीं ना. कंप्यूटर में हम क्या स्टोर करते हैं? डेटा. कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं. अच्छा, आप कुछ नई चीज लेकर आए, आप कपड़े लेकर आए. आप कपड़े कंप्यूटर के अंदर डालते हो? नहीं ना. आप क्या रखते हो कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ डेटा होता है. सिर्फ और सिर्फ डेटा होता है. ठीक है? अच्छा, चलो एक और एग्जांपल. आप पेपर. ठीक है? प्रिंटेड पेपर. मैंने आपको बोला कि ये प्रिंटेड पेपर को कंप्यूटर में स्टोर करो. तो आप कैसे करोगे? ये प्रिंटेड पेपर को फोल्ड करके, रोल कर करके फिर अंदर डाल दोगे? नहीं ना. आप क्या करोगे? स्कैन करोगे ना. मतलब इवेंचुअली आप एक फिजिकल चीज को भी डेटा में ही कन्वर्ट करते हो ना. तो कंप्यूटर में क्या रहता है? सिर्फ डेटा. सिर्फ डेटा. ठीक है? सिर्फ डेटा रहता है. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है?
ये जो डेटा होता है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है, ये डेटा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस वक्त हम कुछ बेसिक टाइप्स देखने वाले हैं। तो डेटा ऐसा होता है, क्या है ये, नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो, ये क्या है, कैरेक्टर, अल्फाबेट। अच्छा, ये क्या है, नंबर ही है ना, लेकिन ये अलग टाइप का नंबर है, ये अलग टाइप का नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है, इसमें डेसिमल है। पहला वाला नंबर जो है उसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये तीन अलग अलग टाइप के डेटा है। The first one is a number, but it is a whole number. The second is an alphabet, it's not a number. The third is a number, but it is a different type of a number. It is a number with a decimal value to it. ठीक है? So these are three different types of data. Now, to store different types of data in C++, there are different types of boxes, or rather there are different types of variables. समझ में आया? There are different types of variables. These different types of variables are known as data types. एक definition थी आपको 11th standard में, what are data types, ठीक है। This is what data type is, ठीक है। To store different types of data, you need different types of variables. These types are called as data types. मतलब अब नॉर्मल हमारे फर्स्ट एग्जांपल में कार्डबोर्ड का बॉक्स और प्लास्टिक का बॉक्स, कार्डबोर्ड का बॉक्स और प्लास्टिक का बॉक्स क्या है, ये दो अलग अलग टाइप्स है बॉक्सेस के, मटेरियल्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स हैं। एक होल नंबर वैल्यू, एक प्लास्टिक, एक ये स्टोर करता है, सॉलिड स्टोर करता है, एक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों स्टोर करता है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल लगते हैं, ठीक है। एंड दोज टाइप्स आर कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। अब हमारे पास सबसे फेमस वाले डेटा टाइप्स क्या है? तो हमारे पास सबसे फेमस वाले जो डेटा टाइप्स है, इस वक्त सिर्फ हम दो ही देख रहे हैं, बाकी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा तीनों सेशंस दो ही डेटा टाइप्स में हो जाएगा। सो 2 और 2.3, ठीक है। पहला डेटा टाइप जो है हमारा, मतलब पहला मटेरियल हमारे बॉक्स का, हमारे पहले बॉक्स का मटेरियल क्या है, इंट। इंट ये हमारा पहला मटेरियल है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स का मटेरियल है। जस्ट अ सेकंड, ओके। सो ये क्या है, ये हमारे पहले बॉक्स का मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, ना दूसरा डेटा टाइप जो है हमारे पास वो है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या है, फ्लोट भी एक मटेरियल है, ठीक है। कैसा मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल है कि इस मटेरियल का अगर बॉक्स बनेगा तो वो बॉक्स होल नंबर वैल्यूज भी स्टोर कर पाएगा और डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर पाएगा। लेकिन ये जो पहला मटेरियल है, इंटीजर वाला मटेरियल है, इससे अगर एक बॉक्स बनेगा तो वो बॉक्स सिर्फ क्या स्टोर कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यू स्टोर कर पाएगा, ठीक है। सो देखो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दो बॉक्सेस है हमारे पास, ठीक है, दो बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स जो है हमारा वो है इंटीजर, इंट। दूसरा बॉक्स जो है हमारा वो है फ्लोट, ठीक है। ये पहला जो बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स में आप सिर्फ 2 स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप सेकेंड वाले बॉक्स में 2.3 स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो पहला बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर अगर आप 2.3 स्टोर करने की कोशिश करोगे तो 0.3 को देखेगा भी नहीं, इट विल निग्लेक्ट 0.3, ठीक है। अगर आप उसमें 2.99 भी स्टोर करोगे ना, मतलब ऑलमोस्ट 3, तो वो राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, वो डेसिमल के आगे का कुछ देखता ही नहीं है, जो डेसिमल के पहले है खाली उसी को देखता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखे, हमने दो टाइप्स ऑफ बॉक्सेस देखे, मतलब दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे, ठीक है। ओके, तो ये जो दो टाइप, ये क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे टाइप्स ऑफ बॉक्सेस होता है वैसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। ओके, ना ये क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजर हमको कुछ डेटा देने वाला है, वो डेटा स्टोर करने के लिए हमको बॉक्सेस लगने वाले हैं, लेकिन कैसे बॉक्सेस लगेंगे वो हम देख रहे थे अभी, ठीक है। हमको यूजर से डेटा लेना तो है, लेकिन यूजर से डेटा लेके हमको डेटा स्टोर करने के लिए बॉक्स चाहिए। अब बॉक्स चाहिए तो वो बॉक्स किस टाइप का बॉक्स रहेगा वो हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो अब हमने बॉक्स का टाइप देख लिया, अब वो हम देख लेंगे, अब आगे हम उसमें कर लेंगे काम। अच्छा, अब दूसरी चीज, चलो अब एक स्मॉल
छोटी सी, बहुत छोटी सी. Okay, Khushi, I'm going to ask you to unmute. Okay, Khushi, now, how many boxes do you see in front of you? 9. 9 boxes. So Khushi says that she sees 9 boxes in front of her. Okay, now, Khushi, please look at the pointing of my hand. Okay, now, tell me what's written inside that box. I don't know which box you're pointing to. You don't know. So listen to what she's saying. Could you repeat that again? I don't know which box you're pointing to. So her problem right now is she does not know which box I'm pointing to. Okay? How many boxes are there? There are 9 boxes, but she does not know which box am I pointing to. ठीक है? तो problem क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से box को point कर रहा हूँ. Okay, सुनो अभी. खुशी, that box. I still don't know which box you're pointing You at. still don't know which box. So I'm telling her that box. I might tell her, acha, that square wala box. She would still not understand which box. ठीक है? Why? Because right now there are 9 boxes in the same frame. So I can't pinpoint to a particular box. ठीक है? So there is some data stored inside that box and I want that data, but I'm not able to reach that data. Why? Because I'm not able to communicate with Khushi on that. Okay, but then I come up with an idea. Please watch, guys, please watch. I come up with an idea. I say that okay, now, Khushi, tell me what's written inside that box. Everyone, focus. What's written inside that box? You need to tell me the name of the box. I need to tell you what? The name of the box. The name of the box. So now what I've done is I've given each box a name. Okay? Now I have given each box a name. Okay? Now when she asks me that I should give her the name of a particular box. Okay, Khushi, tell me what's written inside box E. 77. 77. Okay, Khushi, tell me what's written inside box I. 14. 14. Now, are you understanding? Now I can actually say box E, box I, box A, box B, box F. But earlier, I could not do that. I had to say that box. Okay? Acha. Now, Khushi, tell me. What's written inside that box? The question remains the same. Which box? Box C. There are 2 boxes named. Box C. C. Oh, 7. 7. Okay. Now tell me what's written inside box F. 2. Okay. Tell me what's written inside box E. There are 2 boxes named. Again, now there's a confusion. Why? Because there are 2 boxes with the same name in the same frame. So that's a problem. ठीक है? So box names होने चाहिए. अगर same frame में box names है, तो box names कैसे होने चाहिए? Unique होने चाहिए. ठीक है? So now what is a box? Variable ना? तो जैसे हम boxes को हमने यहाँ नाम दिया, वैसे variables को हमको नाम देना पड़ता है. ठीक है? और ये जो variables को हम नाम देते हैं, these names have to be unique. अब वो कैसे देते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा. ठीक है? But box names have to be unique. Okay? Okay. Now,
Now, next person, I'm going to ask Shavez to unmute. Yes, sir. Okay, Shavez, tell me, if you go to a market, and if you want to buy a box of cardboard, how many boxes can you buy? As I want. As many as you want. ठीक है? Yes. Does the market tell you that you can buy only one box? No. No. Okay. Does the market tell you if you're buying a cardboard box, you cannot buy a plastic box? No. No. Okay. How many plastic boxes can you buy? As I want. Okay. As many as you want. Okay. Now, can you buy both boxes, cardboard Yes. and plastic? Okay. Yeah. So that's it. Thank you so much. So understand this, guys. You can buy as many boxes as you want. Okay? You can buy any type of boxes you want, as many as you want. There's no restriction. The market does not tell you anything. Similarly, even in C++, okay, one box, or rather one variable, can store only one number. One variable can store only one number. Okay? But there is no limit to the number of variables. आप जितने variable बनाना चाहते हो आप बनाओ. आपको 10 वेरिएबल इंटीजर वाले बनाने हैं, 10 वेरिएबल फ्लोट वाले बनाने हैं, आपकी मर्जी. ठीक है? आपको वेरिएबल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? वेरिएबल्स आप कितने भी बनाओ, उसके सबके नाम यूनिक होने चाहिए. सबके नाम यूनिक होने चाहिए, और एक वेरिएबल एक ही नंबर स्टोर करेगा खाली. ठीक है? ओके. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. Shavez, once again. स्कूल में कभी क्राफ्ट किया है? Yes. अच्छा, तो जब स्कूल में क्राफ्ट करते हैं तो आपने देखा है कि स्कूल में जो क्राफ्ट करते हैं उसमें कभी ना कभी वो हमको एक बॉक्स बनाने बोलते हैं कार्डबोर्ड से. बनाया कभी? हाँ. ओके. तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपको कार्डबोर्ड, एवरीवन लिसन टू दिस, अगर मैं आपको कार्डबोर्ड की एक शीट लाके दूं, ठीक है, फ्लैट कार्डबोर्ड की शीट लाके दूं, और मैं आपको बोलूं ये लोग फ्लैट कार्डबोर्ड की शीट, और मैं आपको मार्बल्स लाके दूं, तो मैं आपको बोलूं कि ये मार्बल्स को स्टोर करो, ये मार्बल्स को स्टोर करो, तो क्या आप मार्बल्स को ऐसे ही कार्डबोर्ड की शीट पे छोड़ दोगे? No. क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बिल्ड करना पड़ेगा. बॉक्स बिल्ड करना पड़ेगा ना. अच्छा, तो बॉक्स कब बिल्ड करोगे? पहले बिल्ड करोगे फिर स्टोर करोगे, या पहले स्टोर करोगे फिर बिल्ड करोगे? पहले बिल्ड करेंगे. पहले बिल्ड करोगे फिर स्टोर करोगे. So are you understanding? Just by getting a cardboard sheet, you can't just start storing things into it. You first need to create a box. Thank you so much, Shavez. That's it. So you first need to create a box. ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. आपको अगर कुछ भी स्टोर करना है ना, तो पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा. आपने ये जो अभी बात की कि आप ये इंटीजर, ये फ्लोट, ऐसे बॉक्सेस, वैसा बॉक्सेस, वेरिएबल्स, ये जो बात की हमने, ये सब आप अगर बोलते हो कि आपको इसको चैनलाइज करना है, तो अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा. अब क्रिएट कैसे करते हैं? तो उसका एक सिंटैक्स है. सिंटैक्स मतलब रूल ऑफ राइटिंग कोड. ठीक है? ओके. उसका सिंटैक्स है. सिंटैक्स देखो, DATATYP डेटा टाइप स्पेस desired variable name सेमीकोलन. क्या है? डेटा टाइप स्पेस डिजायर्ड वेरिएबल नेम सेमीकोलन. ठीक है? अच्छा, अब ये स्टेटमेंट देख के जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना ही आसान है. डेटा टाइप, अभी हमने कौन से दो डेटा टाइप देखे? इंट और फ्लोट. आपकी मर्जी से चूज कर लो. चलो, इंट ले लिया, इंट. ठीक है? डिजायर्ड वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम जो आप डिजायर करते हो. आपको चाहिए कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, वो वेरिएबल का नाम होना चाहिए ए. तो क्या होगा? आप कैसे लिखोगे? स्पेस इंट स्पेस ए सेमीकोलन. ठीक है? ये बन गया आपका वेरिएबल. वेरिएबल मतलब बॉक्स. ये क्या करेगा? ये नंबर स्टोर करने में काम आएगा. ये क्या करने में काम आएगा? नंबर स्टोर करने में काम आएगा. तो आपने यहां से एक बॉक्स बनाया. ठीक है? ये लिखने, ये कोड एग्जीक्यूट होते बराबर क्या होगा? एक बॉक्स बनेगा. इस बॉक्स का नाम क्या होगा? इस बॉक्स का नाम होगा ए, और इस बॉक्स का टाइप होगा इंटीजर. टाइप इंटीजर होने का क्या मतलब होता है? ये बॉक्स में आप डेसिमल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते. ये बॉक्स में आपको होल नंबर वैल्यूज ही स्टोर करनी पड़ेगी. समझ में आई चीज? तो जब आपको पता है कि आप होल नंबर वैल्यूज के साथ में ही काम करने वाले हो, तो आप ये वाला बॉक्स यूज करोगे. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है? ओके. नाउ लेट्स गेट टू
an actual program. When I ask you what is a box, your answer should be, when I ask you what is a variable, your answer should be, it's a box. ठीक है? Simple. Okay, now. अब हम हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, आपको एक प्रोग्राम बनाना है और आपको ये प्रोग्राम देना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो सॉफ्टवेयर आपको किसी और को देना है, ठीक है? तो अभी हम हमारे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? ये प्रोग्राम हमको करते करते अभी भी 15 मिनट्स लगेगा. एक बार ये प्रोग्राम हो गया, आई कैन गारंटी दैट यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 18 लोग हैं. 18 में से एटलीस्ट 16 लोग खुद से बना लेंगे प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम उसके बाद वाला. दैट आई कैन गारंटी यू, ठीक है? बट सबसे पहले हमको हमारा ये प्रोग्राम जो है उसको अच्छे से करना है, ठीक है? ओके ना. आपने कभी ये वर्ड सुना, यूएक्स, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस? कभी मे बी हो सकता है किसी ने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा. सो आपको, अच्छा, आपने ये टर्म सुना है, साइकोलॉजी? ठीक है? साइकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है? सो अब मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूं, और देखो अभी मेरे को ये बताओ, आपने ये कहीं देखा है क्या? Sorry, the drawing here is not very great, but let's make it work. ये देखा है आपने कहीं? ये ऐसे 3 बॉक्सेस कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे हैं? लैपटॉप के हाँ, लैपटॉप के, या कोई भी विंडोज के लैपटॉप में, कोई भी विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में आपको ऐसे 3 बटन्स दिखेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है? या अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेंगे. सो पॉइंट बीइंग, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, सोचो अब ये 2020 चल रहा है, ठीक है? एकदम बेकार साल है, बट ऐसा हुआ 2021 आया और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का अपडेट निकाला, ठीक है? और विंडोज के अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि विंडोज 2021 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला विंडोज 2021, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला पता है? इस बार हम एक चेंज करेंगे. वो चेंज क्या होगा पता है? देखो अभी ये होगा वो चेंज. माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हम ये चेंज करेंगे, ठीक है? अब लेट मी टेल यू, ये आपके लाइफ का सबसे इरिटेटिंग चेंज होगा. माइक्रोसॉफ्ट गालियां सुनेगा, आप अगर जोर से नहीं भी दोगे तो मन में दोगे, ठीक है? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट गालियां सुनेगा इस चेंज के वजह से. क्यों? क्योंकि बचपन से आप जब से कंप्यूटर यूज करते आ रहे हो, उन्होंने आपको एक चीज से यूज टू कराया और सडनली चेंज कर दिया. मतलब आपको हैबिट है ना कि कुछ भी क्लोज करना, अपना माउस का कर्सर लिए सीधा टॉप राइट कॉर्नर में ड्रैग किया और ठाक, बंद, विंडो बंद, ठीक है? अब क्या होगा? अब वो कॉर्नर में नहीं जा सकता, अब आपको कॉर्नर में जाके फिर थोड़ा लेफ्ट में आना पड़ेगा, ठीक है? और बहुत इरिटेटिंग चीज होगी वो, ठीक है? बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत बहुत इरिटेटिंग चीज है. व्हाई? बिकॉज दे ट्रेन्ड योर साइकोलॉजी टू वर्क इन अ सर्टेन मैनर एंड देन दे चेंज्ड इट, ठीक है? सो अंडरस्टैंड, यू वांट टू मेक अ गुड प्रोग्राम, अंडरस्टैंड यूजर कैसे सोचता है एंड उसके हिसाब से बना, ठीक है? ओके, नाउ प्लीज वॉच. तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है अब, ठीक है? मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, और ये जो प्रोग्राम मुझे बनाना है, ये मुझे प्रोग्राम बनाना है वो ऐड 2 नंबर्स का बनाना है. अच्छा, अब 2 नंबर अगर मेरा प्रोग्राम, मेरा सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के ऐड करेगा तो उस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना, वेस्ट है वो सॉफ्टवेयर. तो मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि यूजर अपनी मर्जी से 2 नंबर ऐड कर सके, यूजर 2 नंबर एंटर करे और अपनी मर्जी से ऐड कर सके, ठीक है? अच्छा, अब देखो, यहां मैं मेरा आउटपुट देखता हूं,
ठीक है, आउटपुट देखता हूं। अब मेरे सामने क्या है? मेरे सामने एक ब्लिंकिंग कर्सर है। मेरे सामने क्या है? एक ब्लिंकिंग कर्सर है। मेरे को बताओ ब्लिंकिंग कर्सर का मतलब क्या होता है? आपके मन में जो भी आता है, इट कुड बी एनीथिंग, टेल मी, कम ऑन। You can write something. Blinking cursor means you can write something. Okay. Let's say Anurag. Anurag, what do you think? Blinking cursor, अगर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, अगर ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिख रहा है, आपको मैंने बोला कि ये कंप्यूटर आप यूज करो, आपके सामने आपको ब्लिंकिंग कर्सर दिख रहा है, पूरी स्क्रीन ब्लैक है, खाली एक ब्लिंकिंग कर्सर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? Are you understanding? Are you seeing what's happening? He's stuck. He's stuck. He does not know what to do. And that's what's going to happen with all of us, right? हम सभी यही हो जाएगा, स्टक हो जाएंगे कि यार मेरे सामने तो एक ब्लैक स्क्रीन है और उसके ऊपर एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब तक लैपटॉप चालू नहीं हुआ है, या कंप्यूटर चालू नहीं हुआ है, या कंप्यूटर खराब हो गया है, या कोई सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। ठीक है, कुछ भी मतलब हो सकता है ना एक ब्लिंकिंग कर्सर का। सो आपको क्या चाहिए? आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, और वो 2 नंबर्स आपकी मर्जी के नहीं, यूजर की मर्जी के ऐड करने हैं, और वो 2 नंबर्स आपको यूजर से चाहिए, लेकिन आप यूजर को दिखा रहे हो एक ब्लैक स्क्रीन जिसपे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूजर नंबर एंटर करेगा? यू वांट द यूजर टू एंटर अ नंबर ना, टू ऐड 2 नंबर्स यू नीड 2 नंबर्स, दोस 2 नंबर्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम द यूजर। आपका प्रोग्राम खाली एक ब्लैक स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूजर नंबर एंटर करेगा? नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि यूजर नंबर एंटर करे, तो हमको यूजर को बोलना पड़ेगा कि बॉस नंबर एंटर कर। ठीक है, हमको यूजर को बोलना पड़ेगा, we'll have to give instructions to the user कि बॉस enter the number now, enter the number now. That's when the user will understand कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। Are you understanding? Are you understanding? User psychology, यूजर के साथ में आपको खेलना है वैसे। ठीक है, okay, so now come on, can someone tell me how do we tell the user to enter a number? Come on, that would be Shreyan. How can we tell the user to enter a number? Through the cout, probably. Probably through the cout Enter. statement using Yes. bolo That enter number. You can put something like enter number. we can put So something that the like enter user can. number. Okay, Yes. so अभी हमने cout statement सीखा जो क्या करता है, एक line print करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक cout statement लिख सकते हैं, और वो cout statement में हम लिख सकते हैं enter a number, enter a number. Okay, semicolon. चलो अब देखो, अब मैं अभी प्रोग्राम बनाने का अप्रोच देखो, प्रोग्राम बनाने का अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अब हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ना, ये प्रोग्राम आप पूरा प्रोग्राम एक साथ बनाने जाओगे तो अटक जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, पूरा प्रोग्राम एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये इतना प्रोग्राम बनाया, रन कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। क्या लिख के आया स्क्रीन पे? एंटर अ नंबर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये लाइन पढ़ने के बाद में यूजर क्या करेगा? श्रेयान, अच्छा नॉट श्रेयान, रुको, वरुण, ये लाइन पढ़ने के बाद में, एंटर अ नंबर पढ़ने के बाद में यूजर क्या करेगा? He will now try to enter a number, correct? Are you understanding? What we are thinking is now working. हम सोच रहे थे हमको यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है, अब हमने एक लाइन डिस्प्ले की, एंटर नंबर, ये लाइन पढ़ के यूजर नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, लेकिन जब यूजर नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, नंबर एंटर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो खाली एक लाइन डिस्प्ले की है ना, हमको एक फैसिलिटी बनानी पड़ेगी कि यूजर नंबर एंटर कर सके, इनपुट ले सके, हम उस इनपुट को हम स्टोर कर सके हमारे कंप्यूटर में, है ना? अच्छा, यूजर से इनपुट आएगा, स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर करने के लिए क्या लगेगा? वेरिएबल लगेगा, बॉक्स लगेगा एक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अगर हमको यूजर से कोई नंबर इनपुट लेना है तो उसके लिए एक कमांड है cin। क्या कमांड है? cin। अगेन इंसर्शन ऑपरेटर्स बट पॉइंटिंग ऑन द अदर साइड। ठीक है, cin। अच्छा, आफ्टर दैट cin a क्या है? a मेरे वेरिएबल का नाम है, बॉक्स का नाम है। ठीक है, लेकिन अभी हमने 5 मिनट पहले क्या सीखा कि आपको बॉक्स सीधा नहीं यूज कर सकते आप, पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ता है ना। आपको मैं कार्डबोर्ड दे दूं, आप सीधा बॉक्स नहीं यूज कर सकते, आपको पहले बॉक्स बनाना पड़ता है। तो अब आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये स्टेप पे, ये देखो,
इतना मीनिंग, इतने स्टेटमेंट का मीनिंग होता है यूजर से इनपुट आएगा। ये देखो, ये दिख रहा है सी इन स्टेटमेंट, इसका मीनिंग होता है यूजर से इनपुट आएगा। लेकिन आके उस इनपुट का होगा क्या? किसको मैंने बोला था? आई थिंक गौरिश को बोला था ना मैंने। इनपुट आया, स्टोर नहीं हुआ। इनपुट आ रहा है, स्टोर करना है ना। स्टोर करने के लिए क्या लगेगा? बॉक्स लगेगा। बॉक्स मतलब वेरिएबल लगेगा। तो हमने वेरिएबल ले लिया ए, लेकिन ए वेरिएबल हम सीधा सीधा नहीं यूज कर सकते, हमको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं को एक स्टेटमेंट बॉक्स बनाऊंगा कैसे? इंट ए। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गलत है मेरा। ठीक है, क्यों गलत है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? क्योंकि मैं पहले स्टोर कर रहा हूं फिर बॉक्स बना रहा हूं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा फिर स्टोर करना है। सो आई कम हियर। अब ठीक है, अब पहले बॉक्स बन रहा है फिर बॉक्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है, पहले इंट ए, यहां बॉक्स बन गया, फिर बॉक्स के अंदर ए में ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, जो भी यूजर एंटर करेगा वो। अब देखो रन, एंटर अ नंबर, और दिख रहा है वहां कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब मैंने सपोज टाइप किया 5, एंटर, और प्रोग्राम खत्म हो गया। क्योंकि अब तक मैंने क्या किया? मैंने खाली एक ही नंबर इनपुट किया है ना। अब मुझे क्या चाहिए? अब मेरा काम हुआ नहीं है, नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ना मिनिमम, तो अब मुझे एक और नंबर लेना पड़ेगा। सो आई कम हियर, सी आउट, एंटर अनदर नंबर। ये लाइन पढ़ के यूजर क्या करेगा? देखो रन करके देखते हैं। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूरा प्रोग्राम एक साथ बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। एंटर अ नंबर 5, अब क्या लिख के आया? एंटर अनदर नंबर। अब ये लाइन पढ़ के यूजर क्या करेगा? एक और नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। तो हमको एक और नंबर के लिए फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। तो ये हमने फैसिलिटी बनाई सी इन, लेकिन इनपुट आके क्या करना है? स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए क्या लगेगा? बॉक्स लगेगा। तो हमने बी नाम का एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, अच्छा बी नाम के बॉक्स को हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं? नहीं, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ आए, इंट बी, बी नाम का हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब रन करके देखते हैं अब कितना आगे बढ़े। रन, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। एंटर नंबर 5, एंटर अनदर नंबर, देख रहा है कर्सर उधर ही है अभी हमारा 6, कर दिया एंटर। हाँ, 2 नंबर्स इनपुट ले लिए। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज डन, हमारा इनपुट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये हमारा इनपुट था, तो हमारा इनपुट सक्सेसफुल हो गया। अब जाते हैं सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में। क्या हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया? सॉफ्टवेयर बन गया हमारा? नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? ऐड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स ऐड करने बाकी है। अच्छा, लेकिन मेरे को ये बताओ, श्रेया, जो 2 नंबर्स हैं जो मुझे ऐड करने हैं, वो 2 नंबर्स कहां पर है? सर वो वेरिएबल्स में, ए और बी में। वेरिएबल्स ए और बी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरिएबल्स ए और बी में ये 2 नंबर्स। थैंक यू सो मच। तो अगर ये 2 नंबर्स जो है ये वेरिएबल ए और बी में है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ए और बी को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आया ए प्लस बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ए प्लस बी, 2 नंबर ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन 2 नंबर ऐड होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। द प्रॉब्लम इज 2 नंबर ऐड तो किए। अब जब मैंने गौरिश को बोला था कि 2 नंबर्स ऐड करो, और मैंने उसको 2 बड़े नंबर्स दिए। सॉरी गौरिश, इवन आई डोंट रिमेंबर व्हाट दोस नंबर्स आर। ठीक है, दोस आर जस्ट रैंडम नंबर्स दैट पॉप अप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट्स से इवन इफ आई टेल हिम कि ओके 35895 प्लस 65854, ठीक है, एंड गौरिश ने ये 2 नंबर्स ऐड भी कर लिए। ठीक है, गौरिश ने ये 2 नंबर्स ऐड भी कर लिए, और मैंने उससे 1 घंटे बाद उसका रिजल्ट पूछा। आपको क्या लगता है गौरिश को याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा ना, नहीं याद रहेगा। अनलेस गौरिश उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहे और याद कर ले। याद करने का मतलब क्या हुआ? मेमोरी में स्टोर करना ना, अपनी मेमोरी में स्टोर करना। लेकिन मेमोरी में स्टोर करना, स्टोर किया ना नंबर एंड में। सिमिलरली जब आपने ए प्लस बी किया, तो ये ए प्लस बी करने के बाद में इसका रिजल्ट भी आपको स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा अब जब रिजल्ट स्टोर करना है तो एक नया नंबर आएगा, तो नए नंबर के लिए क्या लगेगा? एक और बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया C इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या लिखा? C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होता है? ए और बी ऐड होंगे और C में स्टोर हो जाएगा। ठीक है,
Acha. Now there's one very important thing that I need to mention here, and that important thing is this: a plus b equals to c. Now please note that this statement is wrong and this first statement is right. ठीक है? In maths ये दोनों statement same होंगे. ठीक है? Mathematics में ये दोनों statement same होंगे. a c is equal to a plus b लिखो या आप a plus b is equal to c लिखो. ठीक है? ये एक चीज हो जाती है. लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं होता. And not just computer science, any programming language में ऐसा नहीं होता. ठीक है? There's a universal rule, not just in India, not just in Mumbai, not just in your college, globally. ठीक है? किधर? Globally. There's a rule. The rule says that values will always flow from right to left. Values will always flow from right to left. ठीक है? आप लोगों के कॉलेज में 8085 चालू हुआ है? किसी के कॉलेज में नहीं? अच्छा, जाने दो, फिर कंफ्यूज नहीं करते हैं उसमें. ओके, तो वैल्यूज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, हम रिजल्ट कहाँ स्टोर करते हैं, या कोई भी वैल्यू स्टोर करनी होती है तो कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना. वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बॉक्स में स्टोर करते हैं. तो वैल्यू अगर राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है तो राइट से वैल्यू आ रही है तो लेफ्ट में बॉक्स होना चाहिए ना. पहले स्टेटमेंट का मतलब होता है, सॉरी, पहले स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ए और बी ऐड होगा, राइट टू लेफ्ट वैल्यू फ्लो होगी और सी में स्टोर होगा, तो सी बॉक्स है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को देखो. सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सी ए प्लस बी में स्टोर होगा. ए प्लस बी क्या है? वेरिएबल है? नहीं, ए प्लस बी एक्सप्रेशन है. यू कांट स्टोर थिंग्स इन एन एक्सप्रेशन, यू स्टोर थिंग्स इन अ वेरिएबल. Are you understanding this? So which is why your second statement is wrong and your first statement is right. ठीक है? Okay. Now इतना हो गया प्रोग्राम. अभी हमने क्या लाइन ऐड की? C is equal to a plus b. Yes. कौन है? So but you need to declare the variable C as well, right? Exactly. So are you understanding there's a problem? हम एक बॉक्स यूज कर रहे हैं, हम C के अंदर कुछ स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने C बनाया ही नहीं ना अब तक, तो पहले C क्रिएट करना पड़ेगा. तो अब हम यहाँ पे आएंगे और हमको पहले आके लिखना पड़ेगा end C. तो हमने end C लिखा. अब रन करके देखते हैं. चलो अब प्रोग्राम रन करते हैं हम. तो हमने प्रोग्राम रन किया, एंटर द नंबर 5 6, तब भी रिजल्ट ऐड भी हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया. क्यों? Now back to school. What is the definition of a computer? A computer is an electronic device that inputs information, stores it. तो हमने input किया, हमने store किया, processes it, हमने process किया, and then gives the desired output. Gives the desired output. Output दिया हमने? नहीं. हमको क्या चाहिए? Result print होना चाहिए ना. तो हमने print statement ही नहीं दिया ना अब तक. हमने print करने के लिए कुछ लिखा ही नहीं. तो अब हमको एक print statement देना पड़ेगा. थर्ड पार्ट हमारे प्रोग्राम का. फर्स्ट पार्ट ये था, इनपुट स्टोर. सेकेंड पार्ट हमारा कैलकुलेशन था. थर्ड पार्ट अब प्रिंटिंग रिजल्ट है. ठीक है? अच्छा, प्रिंटिंग रिजल्ट के टाइम पे क्या करेंगे? प्रिंट करना है ना, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? cout, cout. the sum is. अच्छा, अब देखो, सेमीकोलन. रन किया वापस से. 5 6 क्या आया? रिजल्ट आया? नहीं आया ना, सिर्फ लिख कर आया द सम इज. मेरे को ये बताओ, आपके प्रोग्राम में टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? श्रेया, वंस अगेन. श्रेया, how many variables are in your... Now there are 3 variables. Now there are 3 variables. Okay, now if there are 3 variables, what makes you think C++ will display understand on its own कि यहाँ पे रिजल्ट है और वो वही वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करेगा? ऐसा नहीं होता ना कि 3 वेरिएबल्स है. लेकिन come on Shreya, now tell me, in which variable are we storing the result? C. C. Thank you so much. So we're storing the result in variable C. Are you understanding this? तो variable C जो है आपका, उसमें result store हो रहा है. अब हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है the sum is. हमने बोला ही नहीं ना कहीं पे कि C के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करो, तो हमको वो लिखना पड़ेगा. C++ अपने हिसाब से थोड़ा ना डिसाइड करेगा. Understand, your computer is a dumb machine. It will do what you tell it to. If you don't tell it to do something, it will not do that. So I come here. You see this? These insertion operators, I need to put them again. ठीक है? क्या करना है? बहुत सिंपल है. The sum is inverted comma में जो भी लिखोगे as it is print होता है. वो हो गया एक बार लिख के. Insertion operators, and then you write the variable C.
दैट्स इट। सी की वैल्यू प्रिंट करनी है ना, तो खाली सी लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब रन करते हैं। एंटर नंबर 5 6, द सम इज 11। समझ में आया? ठीक है। That's how you do a C++ program. Never try to do the entire program at once. छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप लो, थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे का प्रोग्राम कर पाओगे, ठीक है। Okay, now what I want you guys to do is I want you guys to do this program now. This is going to be your first program. This is going to be one of those programs that we said we will be practicing. This is your first program. Do this now. ठीक है? I have a question. Yes, Khushi. Like in 11th grade, when we did a C++ program, we had to write endl to get the endl नहीं, get ch लिखना होता था। No. Like after, like you wrote enter a number and then you wrote enter another number, so it came automatically on the second line. But it, like when I did it like before, to come in the same line. No, so the reason why that used to happen was because सबसे पहली चीज, आपका अगर बीच में सीन स्टेटमेंट है ना तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। बीच में सीन स्टेटमेंट है, अगर सीन स्टेटमेंट नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों लाइंस, इसको मैं ये लाइन को निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देता, अगर ऐसा करता मैं तो फिर मुझे बीच में एंडल लिखना पड़ता दो अलग अलग लाइंस में स्प्लिट करने के लिए, लेकिन बिकॉज बीच में सीन स्टेटमेंट है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। So यस, so what if I want to write the कौन है ये this thing पहले as- तो? So Khalid. कैमरा किधर है? So what if I want to print this that the sum is equal to 13? So I'll have to put the equal to sign in the printing statement. Inside the printing statement is equal to, and then you should, if you're writing equal to, after that space देना चाहिए आपको एक, नहीं तो क्या होगा, आपका equal to और अच्छा, number equal दोनों to चिपक के आ numbers, जाएगा, Okay. चिपक जाएगा, ठीक है। The sum is equal to 11, whatever, however you want to write it. ठीक है, चलो ना आपको ये प्रोग्राम करना है पहले, ठीक है, एंड उसके बाद में आपको इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है। एंड राघव, खुशी, अथर्व, खालिद, ये किधर गया, अनीशा, you all have to write this program later, ठीक है, not right now but you'll have to write it later in your books. So did we have to write anything for HTML? No, for HTML you do not have to write anything. And the like one lecture is still left now. Yeah, so आपने ले जान किया, वो HTML का एक जो लेक्चर है वो हम बाद में ये करेंगे, those lectures were cancelled, so as per schedule जो हमारा चल रहा है वो चलेगा, that those lectures we'll schedule in between. Okay. ठीक है, एक ही लेक्चर बाकी है HTML का, we'll cover that up, don't worry. So, Yes. so I'm not able to execute the program. Why? I don't know, sir. Any error? Yes, it's showing any error. Can you tell me what the error is? So I'm not able to type anything. If Not I able to type, type anything. yes, if I type anything, it doesn't display on the screen. Okay. Are you using a mobile phone or a tablet? No, sir, it's a mobile phone. हाँ, मोबाइल फोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टाइप ही नहीं अगर हो रहा है तो आपको कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो आप? क्रोम है उस पे? हाँ, क्रोम है सर। क्रोम है तो होना चाहिए। एक बार पेज रिफ्रेश करके देखो। अच्छा, हाँ। हाँ, एक बार रिफ्रेश करके देखो।
As soon as you're done, please click raise hand. The second C out, enter another number. Enter another number के end पे आपका semicolon missing है साक्षी. Yes, sir. Run करो. Perfect. Yes. Okay, so now after we're done with this program, our next program is to calculate the area of a circle. ठीक है? So formula, area is equal to pi r square. Pi into r square. ठीक है? अच्छा, नाउ इसको आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले ना ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, इस स्टेटमेंट को हम सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है? सो एरिया इज इक्वल टू पाई. इन C++ यू कैन स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट. आप सीधा 3.14 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई वाई ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं. 3.14 सीधा 3.14 से मल्टीप्लाई किया. अच्छा, आर स्क्वायर को कैसे लिखोगे? आर इंटू आर. ठीक है? सो आर इंटू आर. अच्छा, एक चीज अब आपको जो ध्यान में रखनी है, C++ में मल्टीप्लिकेशन साइन ये वाली नहीं होती. एरिया इज इक्वल टू 3.14. ये सबको मोस्टली पता ही होगा, बट स्टिल आर इंटू आर. ठीक है? सो नाउ दिस इज योर फॉर्मूला. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग. अब ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, ये फॉर्मूला के बारे में एक चीज आपको ये समझनी है, दैट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल while using this formula. What you need is you have to calculate the area. तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि आपको दो वेरिएबल लगेंगे इसमें, एरिया लगेगा और आर लगेगा. ठीक है? अच्छा, इसमें से एरिया और आर में से इनपुट एक ही आएगा. कौन सा? रेडियस. क्यों? क्योंकि आपको ये जो है आपका एरिया तो आपको कैलकुलेट करना है ना, तो एरिया यूजर से नहीं लेना है आपको. आपने एरिया यूजर से लिया तो प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं हुआ. तो एरिया सी इन नहीं होगा, सिर्फ आर सी इन होगा एक बार. ठीक है? तो आप एक लाइन डिस्प्ले करोगे, एंटर द रेडियस. फिर आप एक वेरिएबल बनाओगे आर नाम का. फिर आप सी इन आर करोगे. उसके बाद में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे. उसके बाद में आप रिजल्ट प्रिंट करोगे. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, आप देख रहे हो 3.14 आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें ऑलरेडी डेसिमल वैल्यू है. तो अगर यूजर ने एंटर किया लेट्स से रेडियस 1, तो रिजल्ट आएगा 3.14. तो अगर रिजल्ट 3.14 आएगा, तो और अगर आपने इंट यूज कर लिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका खाली 3 स्टोर होगा, 0.14 निगलेक्ट हो जाएगा. तो आपको इस प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा? इस प्रोग्राम में आपको फ्लोट लेना पड़ेगा. नाउ सिंस यू गाइस आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी फ्लोट आ रहा है तो हर चीज को फ्लोट लो. अगर आपको लग रहा है कि मेरा एरिया फ्लोट में आने वाला है, तो आर को भी फ्लोट लो, एरिया को भी फ्लोट लो, जितने वेरिएबल है सब फ्लोट ले लो. ठीक है? दिस इज ओनली अ बिगिनर लेवल स्टेप, बट दैट इज व्हाट यू शुड डू राइट. ठीक है? चलो, ट्राई दिस ऑन योर ओन. नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा डेफिनेटली, बट फर्स्ट ट्राई इट ऑन योर ओन. Can we declare all the variables together only in the start? You can declare all the variables together at the start, but a good programming practice is declare when you need them. सिंपल फंडा ऐसे समझो, आप लेट्स से आपने एक कंपनी स्टार्ट की. ठीक है? तो आपको पता है कि आपकी कंपनी में आपका जजमेंट बोलता है कि मेरे को 100 एम्प्लॉयज लगेंगे. ठीक है? आज से थोड़े टाइम बाद मेरे को 100 एम्प्लॉयज लगेंगे. तो आप डे 1 पे ही 100 एम्प्लॉयज हायर कर लेते हो कि जैसे जैसे आपके पास काम आते जाएगा वैसे वैसे आप हायर करोगे. जैसे जैसे काम आता जाएगा वैसे वैसे हायर करोगे ना. डे 1 पे 100 एम्प्लॉयज नहीं हायर करोगे. सो शुड ऑलवेज क्रिएट वेरिएबल्स व्हेन यू नीड देम. ठीक है? Sir, can we write half as 1/? Yeah, you can do that. So your next program, this program, s is equal to ut plus half at square. इसमें सबसे पहले s is equal to u multiplied by t plus, अब हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप 80 स्क्वायर द होल बाय 2 करो. ठीक है? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट 0.5 into a into t into t, ऐसे भी लिख सकते हो इसको. ठीक है? तो अब आपने ये लिख दिया.
अब ये लिखने के बाद में क्या हुआ, ये लिखने के बाद में ut प्लस 0.5 at स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड आपको यूजर से लेना है, ठीक है। तो अब जो राइट हैंड साइड आपको यूजर से लेना है ut इंटू, तो आपको उसमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, ठीक है, ये 3 वैल्यूज चाहिए आपको यूजर से। तो ये 3 सीन होगी, s सीन नहीं होगा। ओके, नाउ प्लीज वॉच कैमरास प्लीज। ओके, नाउ अब हम थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे, मतलब हम थोड़ा एफर्ट हमारा रिड्यूस करेंगे। So now what we want is we want the user to enter the initial velocity, time and acceleration, ठीक है। तो instead of writing 3 separate statements हम सबको एक साथ combine करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अभी combine कैसे करेंगे? So we'll say that see out enter u, t, a, नहीं, ये गलत है, ये गलत तरीका है लिखने का, ऐसे नहीं लिखना है कभी भी। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कॉमा टाइम कॉमा एक्सेलरेशन, ठीक है, तीनों स्टेट। अभी समझो हमने तीनों को एक साथ लिखा है। अब क्वेश्चन आता है कि तीन एक साथ तो लिख लिए, लेकिन ये तो सी आउट स्टेटमेंट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा सी इन स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा? तो अब वो देखो, अगर आपको 3 सी इन स्टेटमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना है, दिस इज हाउ यू डू इट। सी इन यू, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर टी, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर ए, ठीक है, यू टी और ए इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पे यू टी और ए जब आप लिखते हो ना, तो ये यू टी और ए का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहली चीज यू टी ए 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, इंट या फ्लोट u, t, a, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, इंट t, a, u। अब क्वेश्चन आता है क्या इससे प्रॉब्लम होगी? नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये खाली क्रिएशन का मेथड है। फ्लोट t, a, u ये क्रिएशन का सीक्वेंस है, क्रिएशन के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बना, ठीक है, एज फार एज इट्स बिफोर यूजिंग एनी टाइम इज ओके, ठीक है। अच्छा, now what matters is not even this scene statement जो है ना आपका, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है पता है? अगर गड़बड़ हो गई तो ऐसा हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक आपने ऐसे लिख दिया, एंटर टाइम इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें क्या होगा पता है, इसमें रिजल्ट गलत नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, सॉरी एरर नहीं आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। क्यों रिजल्ट गलत आएगा? आपने क्या बोला, एंटर टाइम इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो पहले यूजर एंटर करेगा टाइम, तो जब वो टाइम एंटर करेगा वो टाइम जाके यू में स्टोर हो जाएगा, फिर वो एंटर करेगा इनिशियल वेलोसिटी, यू जाके टी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी टी में स्टोर हो जाएगी और एक्सेलरेशन बराबर रहेगा। लेकिन बिकॉज वैल्यूज इधर की उधर हो गई, अब फॉर्मूला में जब वो अप्लाई होगा सब गलत हो जाएगा, ठीक है, और रिजल्ट गलत आएगा। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, इससे कोई एरर नहीं आने वाला है, लेकिन जो आपने जिस वे में आपने यूजर से इंफॉर्मेशन मांगी है वैसे आपका नीचे का सी इन स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए। तो अगर आपको इसे ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये फॉलो करना आपको जरूरी है, ठीक है। आप एंटर टाइम लिखो, फिर इनिशियल वेलोसिटी लिखो, फिर एक्सेलरेशन लिखो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इनपुट मल्टीपल। अच्छा, ये सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस इससे कोई मैटर ही नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये सीक्वेंस खाली ये पहले होना चाहिए, पहले क्रिएट होना चाहिए फिर यूज होना चाहिए, दैट्स द ओनली आइडिया। दिस सीक्वेंस, द क्रिएशन सीक्वेंस एंड द इनपुट सीक्वेंस डोंट मैटर, ओके। नाउ अंडरस्टैंड कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं पता है? कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं, सीन टी कॉमा यू कॉमा ए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है सीन स्टेटमेंट में। ये इंटीजर वाले स्टेटमेंट में ये ऐसे लिखा जाता है, सीन वाले में नहीं। सीन वाले में सीन ये जैसे ऊपर लिखा है हमने, सीन हर इसके बीच में कॉमा नहीं आएगा। सीन स्टेटमेंट में क्या आएगा? इंसर्शन ऑपरेटर्स आएंगे आपके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दैट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू, लोग यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं बीच में, ठीक है। नाउ दैट्स योर नेक्स्ट प्रोग्राम। इतना मैंने ऑलरेडी कर दिया है आपके सामने, बाकी का आपको खुद ट्राई करना है,
अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा. Enter initial velocity, time, acceleration, Cn. Okay. Displacement is, आपने displacement s की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया ना लास्ट में, नीचे एकदम एंड में आपने s की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया. Okay, the next and last program that we're about to do for today, the fourth program, which is a very similar type of a program. TSA, total surface area of a cuboid, is 2 LB plus BH plus LH. ठीक है, आप सेम ये जो प्रीवियस प्रोग्राम आपने किया इससे सिमिलर ही है. खाली एक टिप आप लोगों के लिए, जब आप ये प्रोग्राम करोगे, एक टिप आपके लिए. द टिप इज मल्टीप्लिकेशन साइन एवरीवेयर. ठीक है, दैट्स योर टिप, मल्टीप्लिकेशन साइन एवरीवेयर. अब वो कैसे करना है, क्या करना है, आप फिगर आउट करो, ट्राई करो. किसी को अगर नहीं आएगा प्लीज आस्क. यस, कौन है ये? हाँ, खुशी बोलो. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ना? या, this is the formula for total surface area of a cuboid. Come on. Camera guys, Anisha, Mabel, Aditya, Anurag, Khalid, Varun. Sir, I'm using my phone right now. So, could you send the link again? Sure, I will. Yeah. Share the link in the chat box. Okay, all hands have been lowered. Please click raise hand when you're done.
Shreya, which college are you from? Sir, St. Xavier's, Thane.